सनातन सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत के इतिहास के पन्नों पर गरुड़ और अरुण के बारे में बात करेंगे। महर्षि कश्यप की पत्नियों में दो थीं, कद्रु और विंता। कश्यप ने दोनों से वर मांगने को कहा। कद्रु ने तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में मांगा। विंता ने केवल 2 ही अति तेजस्वी पुत्र मांगे। काफी समय बाद कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। 500 वर्षों के बाद कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर निकले, परंतु विंता के अंडों से बच्चे नहीं निकले। विंता ने धैर्य खोकर अपने हाथों से एक अंडा फोड़ दिया। उसमें जो पुत्र निकला उसका ऊपरी भाग पूरी तरह से विकसित था, परंतु नीचे का अंग अधूरा रह गया था। उस पुत्र ने क्रोध में आकर मां को शाप दिया कि तुमने मेरा शरीर अधूरा बना दिया, इसलिए तुम अपनी सौत की दासी 500 वर्षों तक रहोगी। तभी देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया। उसमें अनेक रत्नों के साथ एक सुंदर सफेद घोड़ा उच्च श्रवा निकला, जिसे देखकर कद्रु ने विंता से कहा कि यह किस रंग का है। विंता ने कहा कि घोड़ा सफेद रंग का है। कद्रु भी रंग बताए और दोनों इस पर शर्त लगाएंगे। कद्रु ने कहा कि घोड़ा सफेद है, परंतु उसकी पूंछ काली है। जो शर्त हारेगा वह दूसरे की दासी बनकर 500 वर्षों रहेगा। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखेंगी। फिर कद्रु ने अपने 1000 नागपत्रों को आज्ञा दी कि तुम लोग काले रंग के बाल बनकर घोड़े की पूंछ में लग जाओ, नहीं तो जन्मेजय के सर्पयज्ञ में तुम आग में जल जाओगे। नागों ने घोड़े की पूंछ काली कर दी और विंता शर्त हार कर कद्रु की दासी बन गई। विंता का पुत्र जो अधूरे शरीर का था, उसका नाम अरुण हुआ और वह सूर्य के रथ का साथी बना। विंता का दूसरा पुत्र समय पर हुआ, वह तेजस्वी गरुड़ था। उसने मां विंता से पूछा क्यों उनको कद्रु की आज्ञा माननी होती है। मां ने उसे सब बताया। गरुड़ ने नागों और उनकी मां से पूछा कि उनको क्या ला दूं कि गरुड़ की मां का दासत्व समाप्त हो जाए। नागों ने अमृत मांगा। गरुड़ बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने इंद्र को हराकर अमृत नागों के लिए ले आए और अपनी मां को शाप से मुक्त किया। साथ ही उन्होंने इंद्र को कह दिया कि इससे पहले नाग अमृत चखें, आप अमृत चुरा लाइए। नाग स्नान के लिए गए थे। इंद्र ने अमृत उठा लिया। आगे फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।